वेलकम टू एमजी एस्ट्रोविजन। जैसा कि आप जानते हैं, आज 2 सितंबर 2020 को पितृपक्ष श्राद्ध आरंभ हो चुके हैं, जो कि 17 सितंबर 2020 तक चलेंगे। आज के इस वीडियो में हम पितृपक्ष की इम्पोर्टेंस, उनकी महत्वता जानने की कोशिश करेंगे। पितृ हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, जो अब हमारे बीच में नहीं है। बेशक वो हमारे बीच में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। जिस तरह वो जीवित थे तब हमारा उनके साथ कनेक्शन था, हम उन पे डिपेंडेंट थे, वो हम पे डिपेंडेंट थे। उसी तरह मनोप्रांत भी पूर्वज अपने वंशज, अपने सक्सेसर्स, अपने वारिस जो होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि उन्हें कौन सी योनि मिली है और किस हालत में वो हैं, उनके पेंडिंग कर्मस कौन से बाकी बचे हैं, उस योनि से छूटने के लिए, उन पेंडिंग कर्मस को पूरा करने के लिए उन्हें तृप्ति की जरूरत होती है, उन्हें कुछ कर्मों की जरूरत होती है, जिसके लिए वो हम पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए श्राद्ध में स्पेशल पूजा पाठ और स्पेशल दान पुण्य श्राद्ध के दिनों में किया जाता है, जिससे कि हमारे पूर्वज खुश हों, तृप्त हों और अपने वंशज को, हमको अपना आशीर्वाद दें। पितृपक्ष की बात करें तो जो हमारे पूर्वज हैं, वो हमारी कुंडली में भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। हमारे हॉरोस्कोप में हमारा जो 12th हाउस होता है, वो हमारे पूर्वजों को रिप्रेजेंट करता है। हमारे जो पूर्वज हेवंस में हैं, जो इस दुनिया में नहीं हैं, वो 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 12th हाउस जो है वो मोक्ष का या लाइफ एंड होने का हाउस है। तो जब हमारे हॉरोस्कोप में 12th हाउस का लॉर्ड किसी भी हाउस में जाता है, तो वो हाउस एक तरह से हमारे पूर्वजों के कंट्रोल में आ जाता है। अब मान लीजिए, अगर आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी दशा चल रही है, कोई वास्तु दोष नहीं है आपके घर में, मतलब किसी तरह की भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपके पूर्वज आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि वो आपसे नाराज हैं। वो आपसे कुछ ना कुछ कर्मस चाहते हैं, कुछ पूजा चाहते हैं, जिनसे कि उनकी तृप्ति हो सके और उन्हें उनकी योनि से मुक्ति मिल सके। अब हम ये देखते हैं कि हमारी कुंडली में हमारे पूर्वज किस तरह से इफेक्ट करते हैं, किस तरह से हमें कंट्रोल करते हैं। अब मान लीजिए, अगर 12th हाउस का लॉर्ड आपके 1st हाउस में आता है, तो जो 1st हाउस की सिग्निफिकेंस है, वो एक तरह से आपके एंसेस्टर्स जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके कंट्रोल में हो जाता है। जैसे आपको हेल्थ इश्यूज कैसे होंगे, कि आपको हेल्थी लाइफ मिलेगी, आपको नेम फेम मिलेगा या आपको डी फेम मिलेगा, आप कामयाब होंगे या आप परेशान रहेंगे या आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ये सब 12th हाउस के लॉर्ड की वजह से, 12th हाउस के लॉर्ड की 1st हाउस में प्लेसमेंट होने की वजह से ये सब बातें पूर्वजों के कंट्रोल में मानी जानी चाहिए। अगर तो 12th हाउस का लॉर्ड अच्छा है, वेल प्लेस्ड है, अपने एक्सॉल्टेशन साइन में है, ओन साइन में है, पावरफुल पोजीशन में है, उसमें पूरी स्ट्रेंथ है, तब तो वो आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपके पूर्वज आपको सपोर्ट करें, तो आपको 1st हाउस की चीजें पॉजिटिव वे में मिलेंगी।
अगर आपके पूर्वज आपसे नाराज हों या वो कुछ आपसे पूजा या दान वगैरह किसी भी रूप में चाहते हो, तो हो सकता है वो आपको हेल्प ना करें, आपको सपोर्ट ना करें और आपको फर्स्ट हाउस की चीजें मिलने में प्रॉब्लम आए। इसी तरह मान लीजिए 12th हाउस का लॉर्ड आपके 7th हाउस में हो, तो मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपकी लाइफ अच्छी होगी मैरिज के बाद, आपको मैरिज का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब बातें आपके 12th हाउस के कंट्रोल में आ जाएंगी, यानी कि आपके हेवनली बॉडीज या जो आपके पितर हैं उनके कंट्रोल में आ जाएंगी। अगर आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज अच्छी है तो हो सकता है आपके पूर्वज आपको सपोर्ट कर रहे हो, और अगर आपकी लाइफ बुरी होती है तो हो सकता है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज हों या आपको हेल्प ना कर रहे हों, एक तरह से मान लीजिए आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे हों, इसलिए आप 7th हाउस की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो। इसी तरह कुंडली के बाकी सारे हाउसेस की भी हम जजमेंट कर सकते हैं कि 12th हाउस का लॉर्ड कौन से हाउस में गया है और वहां से हमें क्या इफेक्ट्स, क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जैसे 4th हाउस में हो तो हो सकता है घर का सुख ना मिले या हो सकता है घर का सुख बहुत अच्छा मिले। अगर 9th हाउस में गया हो तो हो सकता है हायर एजुकेशन का सुख आपको बहुत अच्छा मिले या हो सकता है हायर एजुकेशन ना मिले। अगर 12th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में गया हो सकता है इनकम के सोर्सेस अच्छे हों आपके, या हो सकता है कि इनकम के सोर्सेस अच्छे ना हों। इसी तरह मान लीजिए अगर 10th हाउस में गया हो तो आपको नेम एंड फेम, स्टेटस, कैरियर अच्छा, ये अच्छा मिल सकता है, या हो सकता है कि ये इसमें आपको परेशानी हो। इसी तरह 2nd हाउस में हम वेल्थ को देखते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में वेल्थ की प्रॉब्लम हो या आप बहुत वेल्दी हो, बहुत हैप्पी हो, बहुत यू कैन से सेटिस्फाइड हो। ये सब जो चीजें हैं ये 12th हाउस का अगर लॉर्ड इन हाउसेस में प्लेस्ड हो तब हम देख सकते हैं कि इनके रिजल्ट अगर अच्छे हैं तो इट मीन्स के हमारे एंसेस्टर्स हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और अगर हमें इन हाउसेस का रिजल्ट ना मिले और 12th हाउस का लॉर्ड इनमें प्लेस्ड हो तो ये मानना चाहिए कि हमारे एंसेस्टर्स हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या हमें कोई ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे हैं। उनकी ब्लेसिंग्स पाने के लिए ही ये श्राद्ध हमें जरूर करने चाहिए। ये जो पूजा पाठ किए जाते हैं, दान किया जाता है, तर्पण किया जाता है, पितृ गायत्री किया जाता है, जो ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है, गाय को जो है गोग्रास दिया जाता है, ये सब हम पितरों की शांति, उनकी तृप्ति, उनकी मुक्ति के लिए करते हैं। जब हम ये सब करते हैं तो वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। इन ब्लेसिंग्स की वजह से जो हमारे 12th हाउस का लॉर्ड जो है वो जिस भी हाउस में गया होगा उसमें जो भी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी वो सब दूर होने लगेगी और हमें उन हाउसेस के बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आई होप कि आपको जो मैं कन्वे करना चाह रही थी वो समझ आया होगा कि हमें अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने हैं किसी भी हाउस के और उसमें 12th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है तो हमें वो चीजें अगर नहीं मिल रही हैं तो उन्हें पाने के लिए हमें पितरों की शांति के लिए जो पूजा वगैरह करी जाती है श्राद्ध में, ब्राह्मणों के द्वारा करी जाती है, उनके बताए रास्तों पे चल के जो भी वो गाइडेंस देते हैं उनको करने के बाद हम इन हाउसेस के पॉजिटिव रिजल्ट्स का फायदा ले सकते हैं, उनसे हमें लाभ मिल सकता है। आज की चर्चा यहीं तक थी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो तक इजाजत दीजिए।
Goodbye. God bless you all.